वेलकम बैक व्यूअर्स। मैं डॉक्टर सताक्षी भारद्वाज फिर से एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए लेके आ गई हूँ और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मेनोपॉज के बारे में। मेनोपॉज कौन सी स्टेट पे होता है, सिम्टम्स क्या क्या होते हैं और एक्चुअली मेनोपॉज में क्या होता है। तो जैसे कि हम जानते हैं, जैसे मेनोपॉज होता है वैसे ही मेनार्क होता है। मेनार्क मतलब जब आपको पीरियड शुरू होते हैं, जो यूजुअली 9 से 13 साल की एज में शुरू हो जाते हैं। जब एंडोमेट्रियम बनती है, एंडोमेट्रियम बनने के बाद जब आप सेक्सुअली एक्टिव नहीं होते हो, एंडोमेट्रियम बनती है और जब आपका फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो वही एंडोमेट्रियम मेंसेस के रूप में आपके वजाइना से बाहर आ जाती है और उसको हम बोलते हैं पीरियड्स आना या फिर मेंस्ट्रुएशन साइकिल। मेनोपॉज जो होता है, इस मेंस्ट्रुएशन साइकिल का स्टॉपेज होता है। जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल आना बंद हो जाती है तो उसको बोला जाता है मेनोपॉज। यूजुअली मेनोपॉज जो देखा गया है वो 45 से 55 तक की एज की महिलाओं में देखा गया है। अगर 40 से पहले किसी को मेनोपॉज आ रहा है तो उसे अर्ली मेनोपॉज बोला जाता है, और अगर 55 से लेट मेनोपॉज किसी को हो रहा है या 55 तक भी आपको मेनोपॉज नहीं हुआ है तो उसको लेट मेनोपॉज बोला जाता है। सिमिलरली अगर आपको 45 टू 55 की एज में मेनोपॉज हो गया है तो वो आपका प्रॉपर मेनोपॉज है, या फिर उसको नॉर्मल मेनोपॉज भी बोल सकते हैं। अब ऐसा क्यों होता है कि किसी किसी को 55 के बाद भी मेनोपॉज नहीं हुआ है? वो इसलिए होता है कि हो सकता है आपकी ओवरीज में, यूट्रस में या आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में किसी तरीके की कोई गांठ हो, सिस्ट हो, फाइब्रॉइड हो, कैंसरस की तरफ भी ये इंडिकेट करता है। एक्चुअली मेनोपॉज कैसे होता है कि आपको 2 मंथ्स पीरियड आएंगे, फिर 3 मंथ्स नहीं आएंगे, फिर आपको 1 मंथ पीरियड आया, फिर आपको पीरियड नहीं आया। इस कंडीशन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अपने डॉक्टर की राय लेना, अपने डॉक्टर से तुरंत मिलना। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि 55 साल के बाद भी आपको मेनोपॉज नहीं आया है और आप उसमें बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हो तो ये रॉन्ग है। आपको तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि यूजुअली 55 तक मेनोपॉज आ जाता है। अब मेनोपॉज में होता क्या है? बेसिक चीज़ तो मैंने आपको बता दी कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होती है वो स्टॉपेज हो जाती है। लेकिन क्यों होती है? क्योंकि ईस्ट्रोजन हार्मोन जो बॉडी में बन रहा होता है, एक महिला की बॉडी में ईस्ट्रोजन हार्मोन जब बनता है तो उसकी बॉडी में चेंजेस आते हैं, और वही ईस्ट्रोजन हार्मोन जब बनना बंद हो जाता है तो उसे मेनोपॉज की स्टेट बोला जाता है। जब ईस्ट्रोजन हार्मोन बनना बंद हो जाता है तो एंडोमेट्रियम थिकन नहीं होती और आपको मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं आती। तो बेसिकली मेनोपॉज में ईस्ट्रोजन हार्मोन खत्म हो जाता है, बॉडी का बंद हो जाता है। ये हमने बात करी कि 55 साल के बाद मेनोपॉज क्यों आता है। अब बात करते हैं 40 से पहले मेनोपॉज कैसे आ जाता है। अगर किसी को किसी तरीके की बीमारी है, फॉर एग्जाम्पल आपको अर्ली एज में ही पता चला आपको पीसीओडी है या फिर अदर कोई हार्मोनल बीमारी है जिसकी वजह से आपके हार्मोन्स में डिस्टर्बेंस रहता है पहले से ही, तो आपको अर्ली मेनोपॉज आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप हेल्दी लेडी हैं तो आपको अर्ली मेनोपॉज आने के चांसेस वैसे ही बहुत ज़्यादा कम है। तो बेसिकली जब आपको पीसीओडी होता है फॉर एग्जांपल, तो आपकी एएमएच वैल्यू भी इंक्रीज हो जाती है, आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी इंक्रीज हो जाता है और बाकी हार्मोन्स आपके ऊपर नीचे होने लगते हैं, उनमें उतार चढ़ाव आने लगते हैं। तो जब ओवरीज ज़्यादा काम करती हैं, ज़्यादा एग प्रोड्यूस करती हैं, पीसीओडी क्या होता है? पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज। तो उस कंडीशन में एग फॉर्मेशन ज़्यादा होता है पीसीओडी में। तो जब एग फॉर्मेशन ज़्यादा होता है वहीं पे कलेक्ट होने लगता है, तो ओवरीज जल्दी थक जाती हैं, और जब जल्दी थक जाती हैं तो वो एग प्रोड्यूस करना बंद कर देती हैं, हार्मोन्स प्रोड्यूस करना बंद कर देती हैं, जिसकी वजह से आपको अर्ली मेनोपॉज आने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। तो ये बात करी थी हमने मेनोपॉज के बारे में। अब बात कर लेते हैं मेनोपॉज के सिम्टम्स के बारे में। सिम्टम्स एग्जैक्टली वैसे ही हैं जैसे पीएमएस के होते हैं, प्री मेंस्ट्रुएशन सिंड्रोम के होते हैं, जैसे कि मैंने बहुत बार बताया भी है, इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाई है। पीरियड आने से पहले जो भी आपको सिम्टम्स हो रहे हैं, जैसे कि चिड़चिड़ापन, लोअर एब्डोमेन में पेन, कमर में दर्द, पैरों में दर्द, सर में दर्द, वॉमिटिंग सेंसेशन, नोजिया, डिजीनेस, फटीगनेस, ये सारे सिम्टम आपको प्री मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे देखे जाते हैं, और यही सारे सिम्टम्स आपको मेनोपॉज के बाद भी देखे जाते हैं। मेनोपॉज के बाद बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है आपके हार्ट पे,
और बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है आपकी बोन पे, क्योंकि जब ईस्ट्रोजन आपकी बॉडी से चला जाता है तो आपकी बॉडी में कैल्शियम का डिपॉजिट बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, आपकी बोन्स जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं। जब आपकी बोन्स वीक हो जाती हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस के। ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में भी मैंने एक पूरी कंप्लीट डिटेल वीडियो बना रखी है अपने चैनल पे, आप चाहें तो उसे जाके देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने बात की थी मेनोपॉज के बारे में और मेनोपॉज से होने वाले सिम्टम्स के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको स्प्रेड करिए, ताकि बेसिक और छोटी छोटी इन्फॉर्मेशंस बहुत ही इजी लैंग्वेज में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए। मैं फिर से एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आऊँगी। टिल देन बाय एंड थैंक यू।